झालो देर बुलाए कन्या साधे घर का आंगन रे झूला झूले तो पतली सी आजा पागल रे झालो देर बुलाए कन्या साधे घर को आंगन रे झूला झूले तो पतली सी आजा पागल रे झालो देर बुलाए कन्या साधे घर का आंगन रे झूला झूले से आगा बागन में। पद्म पुराण का गीत आपके सामने। इस गीत से आपको शिक्षा मिलेगी कि बेटी को प्यार करो, बेटा को प्यार करो, लेकिन इतना ज्यादा लाड मत लड़ा देना तो बेटा बेटी फिर माथे से चढ़ जाए तो उतरेंगे नहीं। अगर आपने बेटा बेटी को ज्यादा लाड लड़ा दिया तो ऐसा दुख खाओगे जैसे राजा सरियाती ने दोपहर था वह हो। दूसरी बात का पता लगेगा कि बेटी जब जवान हो जाती है तो अपने बाबुल के घर में अच्छी नहीं लगती। बाबुल के घर में अगर रखेंगे जवान बेटी को तो दुख पाएंगे, इसलिए बेटी अपने ससुराल में अच्छी लगती है। तीसरी बात का पता लगेगा कि हमारे आयुर्वेद में एक दवाई है जिसको च्यवनप्राश कहते हैं। 2 चम्मच च्यवनप्राश खा लो, ऊपर से दूध पी लो, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपको खांसी नहीं होगी, बुढ़ापा देरी से आएगा। तो आप ये नहीं समझें कि डॉक्टर यहाँ के भी दवाइयों को प्रचार कर रहा है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि च्यवनप्राश कब से चला। हमारे शास्त्रों के हिसाब से च्यवनप्राश कब से चला तो 3 चीजों की बात को पता लगेगा। एक राजा सरियाती थे, उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था सुकन्या। राजा की बेटी थी, लाडली थी, राजा ने माता को चढ़ा ली। एक दिन क्या करे, वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूम गई और जंगल में एक बाबा जी भजन कर रो जो नाम चौवन ऋषि हो। बाबा जी ने भजन करी, भजन करता बाबा जी की आंख ने फोड़ाई, क्योंकि राजा की बेटी लाडली माता पे चढ़ गई तो आंख में थोड़ घर आगे पीछे काय हो भैया जालो देर बुलाई कन्या शादी घर का आंगन में वो झूला झूले तो पतली थी आजा जालो देर बुलाई कन्या शादी घर का आंगन में झूला झूले तो पतली थी आजा बागन में लाइले कन्या शादी घर का आंगन में झूला झूला तो पतली थी आजा बागन में के भारो चवन ऋषि डगरावे कैसे आँखन में से खून चुचावे बन में कुएं धीर बंधावे बाकी गई रे समाधि टूट और भक्ति की कई पड़े बेचारा की दोनों गई हो गए। अब मैं कहीं करूँ हे राम कैसे भारो लिए तेरो नाम जे को दिए या परिणाम जो जो चवन ऋषि डगरावे और प्यो फर्जा पे आफत के बादल से मंडरावे और क्या भैया के सारी जनता हुई बेचैन बोले यूं सरियाती बहन के भाया तुम मानो मेरी कहने कोई ने कर दियो घोर कबाड़ो और वादा पड़ो वजन में धन ऋषि बाबा गुजार संभालो और क्या इतने में ही बेटी आगी कैसे डरती डरती के बालागी ओ बाबू तेरी बेटी भोली और मैं पई हुई गलती मैंने यहाँ कृषि की फोड़ी है क्या भैया पिताजी मोह छोड़ो चाहे मारो वैसे या अपराध की ओर उठारो आंदो कर दिए ऋषि विचारो मैं कौन सा घेरा में जाऊं और चिंता मत कर लाडो ऋषि से मैं माफी मांगूं है क्या भैया जब जंगल में पहुंचो जाए भूत को थर थर कापे गापे जंगल में पहुंचो जाए भूत को थर थर कापे गापे और मेरी बेटी कुकर दे माँ फिर सिर तेरे बुलाई कन्या शादी घर का आंगन झूला झूले राजा बाबन बुलाई कन्या शादी घर का आंगन झूले राजा बाबन। भाइयों बाबा जी की आंख फोड़ दी। बाबा जी को छेड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती।
चलो आसाराम जैसे बाबा को तो भले ही जूते ही मारो, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं उनका छेड़ना छोटी मोटी बात नहीं होती। बाबा जी का भजन बंद हो गया तो बाबा जी ने गुस्सा किया, गुस्सा में ऐसा किया कि सरियाती राजा की प्रजा व्याकुल हो गई, ओले गिरने लगे, तूफान आ गए, सब जगह पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए। एक आवाज आने लगी कि बचा जो रे भाई बचाओ, त्राही त्राही मच गई। राजा सरियाती ने अपना मंत्रिमंडल बुलवाया और कह दिया कि भैया मोह तो इसे लगे कोई ने बाबा जी ने छेड़ दियो भजन कर तो चवंदेसी जैसी अगर बड़ी हो जैसे हम परेशान हो रहे हैं। बेटी आगे पिताजी मैं छोड़ चाहे मार तो बाबा जी तो मैं छेड़ रही हूँ। मैंने आगे आँख फोड़ दी, बोल बेटा चिंता मत कर, तू तो मेरी लाड लिए, तू अगर आगे आके न फोड़ आई तो मैं बाबा जी से माफी मांग रहा हूँ। तेरे अलावा बेटा कोई और होता मैं तो आगे आके मैं छोड़ देता। तो जैसे ही चवंदेसी से माफी मांगने जाते हैं राजा सरियाती, तो राजा सरियाती चवंदेसी क्या कहता वीरेंद्र, कैसे कह रहा भैया, वे कैसे माफी दे दो तो कैसे, वो कैसे माफी दे दो तो या को न्याय बता दे मोए, मेरो कौन समाती है बता, मेरो कौन करो धंधो और मेरे मुदा तो हो दूसरा होबर गो मैं अंदो और करिया कौन मेरी लुटिया को हो रहो कैसे तो किसा भजन हो गए, भजन में हो जाएगी बर्बादी। अरे जब दम तो बाती बाई की कर मेरे संग शादी, ओ बाई की कर मेरे संग शादी, सुनते ही राजो तमारो भागो कैसे, जी को तो डंक वागो लागो, वो तो ही भगत फिर घर आगो, मेरी बहुत लाडली बाई या को हंसे हंसे कर तो बिहार ऋषि में या आछी अटकाई और भैया सुनते कन्या भागी आई कैसे, बाबुल किसा उदासी थाई, धीरे धीरे यूं बतलाई, थाड़ी तू भी सुन ले माई, और मेरे फूटे कर्म लगे नहीं, पाती कर दो मेरी बूढ़ा से ही सगाई और करिया मैं तो आंधा कही रह लंगी कैसे, पिताजी मैं तो बूढ़ा कही रह लंगी, पाप को प्रायश्चित कर लंगी, या मैं सब गलती है मेरी, वो संतान को ज्ञान पिताजी नहीं बालक बेटी तेरी और करिया बाब तेरी नहीं होगी बदनाम, पिताजी में तो खूब खिलाई तेरे अंगे ऐसा लाखों करो पार में तो ये नहीं तो सज्जनों राजा सरियाती से चवंदेसी कहने लगे कि राजा मैं तेरी बेटी को माफ कर दूंगा, लेकिन तेरी बेटी का मैंने क्या गलत काम कर दिया, बिगाड़ दिया, जो तेरी बेटी ने मेरी भजन करते की आंखें छोड़ दी, इसलिए मैं तो जब माफ कर सकता हूँ कि तेरी बेटी सगाई मुंह से कर दे। यह बात सुन राजा सरियाती बेहोश हो जा पड़े। दुनिया में कोई बात ऐसे कौन सा कितने गरीब से अपनी बेटी बूढ़ा गए और आंधा के बेहाएगो। जब राजा सरियाती बेहोश और जमीन पे पड़े, वही टाइम वाली बेटी आ गई और कहने लगे पिताजी मेरी सगाई तो अब बाबा जी से कर दे, कोई सोई तो बावड़ी हो रहीगा, तू तो बूढ़े और तू नई लड़की है, तेरी शादी बाबा से कैसे करूं। बोल देख पिताजी ये जन्म मृत्यु शादी ब्याह तो छठी के दिन लिख दी जाती है, मेरा भाग में तो बूढ़ हो, मेरे भाग तो तू बूढ़ा से कर दे। ऐसे जब लड़की ने कहा सरियाती राजा ने बहुत मना करी कि झोड़ी पे बूढ़ा अगला मत जाए। बोल नहीं पिताजी मैंने बात आँख छोड़ी है, मैं तो भाई की सेवा करूंगी। तो सज्जनों सगाई कर दी, मेहरबानी को बतवा बाबू भाव शौक रे बतवारी भैया तो भेड़ी रे हुई रे नगर की नारी दे रही बाबा जी को गाड़ी, आंखन को तो ले मूडो और मारी छोटी सी बाई सु शादी करवा डोले बूढ़ो कर जाने काबो लकड़ी बाई कैसे ये आंधा से करे सगाई, सारी दुनिया ही बतलाई, डोडी रीजो सभी लोग आई और भारे लगे ब्याह को चावी आडो को तो फुटो दाई अरे लादी लादा दे दादो लटका दादी को अरे लाडे लावा डोले भावे लटका दाढ़े को और करे ढाबा में प्यारे बड़ा रहा भूला हांडी को शादी बताया भूला भूला तो बनी तेरा शादी बताया
मेरे प्यारे भाइयों, राजा सरियातीने ने चाहते हुए भी अपनी बेटी की सगाई बाबा जी से और आंधा से कर दी। बाबा जी बेटी ब्याह आ गए, नहीं तो लाड़ बारात आई, खुद ही तो लाडो और खुद ही बराती हो। जब सुकन्या नाम की लड़की विदा होके जा रही थी, हमारे ये भारत की बेटी जब पहली बार अपने बाबुल का घर छोड़ करके और अपने पिया के घर जाती है तो सबसे पहले अपने घर की पौड़ी के लिपट के रोती है, अपने बाबुल के गले मिलती है, अपनी मैया के गले मिलती है और उसका भाई उसे मारुति या रथ में बिठा के विदा करता है। सच्चे मैया बाप ये होते हैं कि अपनी लाडली को विदा करते मात्र 3 शिक्षा देते हैं। कौन कौन सुंदर भैया? कि बेटी तू आज पर आई होगी, 3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बेटी कि तेरा घर पर कोई रोटी खावा रहा है ना तो भूखा नहीं जाना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं। दूसरी शिक्षा देते कि बेटा तेरे पति की हाँ में हाँ रखना और सासु ससुर की सेवा करना। ये दुनिया यूं कह देगी कि फलाना की बेटी को कोई जोर दिए कि सासु ससुर की सेवा करे। अच्छे मैया बाप तीसरी शिक्षा देते हैं कि बेटी क्या अपने पियर अपने ससुराल में कितना भी दुख पा लेना पर रूस के नाराज होकर कभी मेरे घर पे मत। ये 3 शिक्षा देते हैं। लेकिन मुंशी जी या कलयुग में तो सब चीज उल्टी होगी। अब तो कौन कौन से होगी भैया? सब चीज उल्टी चल रही है। छोरी जब बेटा हो गया मैया का कहेगी का खा रही तो छोरी जब मेरी हो ना मेरी तो झेलियो तो कोई की भी मत जाओ, क्या जाते न्याय हो जाओ पर झेलियो मत कभी। ऐसी शिक्षा देते हैं वो गलत है, ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो अपने बाबुल के गले मिल के वो दुख यारी बेटी आंधा के लारे कैसे जाती है भैया? कैसे जा रही है भैया? अरे बाबुल तेरा बाबन की बारी में तो चिड़िया बाबुल तेरा बाबन तेरे बारे में तो कहीं उड़ जाऊंगी से तो छोड़ तेरी बाबुल तेरा बाबन तेरे बारे में तो तेरा उड़ जाऊंगे से तो छोड़ो बाबेरा बाबुल बाबन तेरे बारे में तो तेरा उड़ जाऊंगे से तो छोड़ो बाबेरा। पापा जी तेरा बाबन की बेटी बाबुल तेरा बाबन की रे बारी में तो चिड़िया तेरे ऐसे कह करके अपने बाबुल के गले में लपट रही थी और पिताजी कह रहा बेटी दूध आग लाल जा रही, मेरी माटी मत करवा दी लाली, मेरे खानदान के बच्चे मत लगा दीजिए। बोल पिताजी मैं तो वचन दे रही हूँ चाहे मर जाऊंगी लेकिन तेरे घर के बच्चों ना लगवा दूंगी। ऐसे कह के चली गई। जाते जाते अपना सारा जेवर अपना पूरा श्रृंगार उतार के अपनी मैया को बिता दिया। मैया कह रही बेटी तू ही क्या कर रही श्रृंगार क्यों नहीं करे? बोल मैया ये श्रृंगार तो पति को दिखाने के लिए किया जाता है। आजकल तो दूसरा को दिखावा करे श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार तो पति को दिखाने के लिए किया जाता है और मेरा पति देख ही नहीं सकता। वो तो आंधा मैया में कौन कहूँ श्रृंगार करूँ या जेवर ले ले। ऐसे घिटा के जेवर और सब जनों कैसे जाते भैया? कैसा जा रहे भैया? देखा के बाई बहुत लाडली मारी कैसे हो गई आज रसिया थारी, पर तू सुन ले अलग हमारी या तू लाड प्यार से रखियो। अरे बहुत दुकान से पारी मारी से लड़ा भिड़ी मत करियो। और क्या भैया? बेटी तू भी सुन ले मारी कैसे तो की राह गाड़ी जे में होगी परीक्षा थारी, लगा मत दीजो खुल के बट्टो रीतू कान खोल के सुन ले कोई से मत करियो हंसी ठट्टा के। बोली बेटी बात बताऊं कैसे बोली कन्या बात बताऊं, मैं नहीं तेरे में धर्म बताऊं पियर रूस का देखो गाऊं फिर जोगिन बन के जन्म बिता दूं और थारी बाई पे करो विश्वास और मुँह थमकू को आबा दूं। और क्या भैया? अरे आंदोल पति भगवान पिताजी मेरे है ना फेंको तारे, अरे पिताजी मेरे है ना फेंको तारे और जंगल में भक्ति करने होंगे के
बागेला हमसे भागते हैं बागे में तो तेरा तो होकर कैवल में बागेला। अपनी मैया को जेवर देके, पिताजी को वचन देके और बूढ़ा बाबा गलारा जंगल में लाठी पकड़ चलेगी। भगवान को भजन कर ले गई और अपने पति की सेवा कर ले गई। कुटिया पे दोनों घर का रहना। लेकिन देवताओं के वैद्य थे दो भाई, जुड़वा भाई थे, दो देवताओं को दवा देते थे। उनका नाम अश्विनी कुमार था। दोनों भाई एक शकल के थे। जब वो दोनों भाई ने सुनी तो सरियाती राजा की बेटी सुकन्या एक पतिव्रता एक जोर की लड़की है जो एक बूढ़ा बाबा गल्ला रहे अपना जीवन घुमा रही है और बाबा की बहुत अच्छी सेवा कर रही है। वह दूसरे भाई खेबा लगे यार बाबा की रामदान की कौन सेवा करे, वह बाबा जी से दो को देरी होगी, वो तो जुआन है, वो बूढ़े बाबा का ही सेवा करेगी। आज आप दोनों भाई चले और वही परीक्षा ले रहा है। तो सज्जनों देवताओं के वेद अश्विनी कुमार जैसे वो लड़की बेचारी परीक्षा पानी लेने के लिए गंगा जी पे आई तो कैसे परीक्षा लेते भैया, कैसे ले लेते के मीठे बोले दोनों भाई, कैसे उनकी है सुंदर सी बाई, या तू करे अकेली काई तेरो को ने पकड़ो हाथ और खोल बताई कन्या ने बाकी दर्द भरी सब बात और क्या ऐसे ऐसे कन्या को समझावे, कैसे वेदियों बाई को समझावे तेरे पति को ज्ञान बनावे पर एक भारी शर्त बतावे हम तीनों बन जाएंगे एक सारी। अरे तू छाटे बलम को लीजो जब हो जाएगी परीक्षा तुम कोई बोली राजकुमारी, कैसे जी में भारी दुखियारी मेरे जति योजना थारी पर मेरा बालम से पूछाओ तुम जाइए मत परदेसी में 2-4 मिनट में आओ। अब गंगा जी के घाट गए दो परदेसी आया, गंगा जी के घाट बैठ दो परदेसी आया और मेरे लारे चल घर तारे कराऊं तेरी चारे से आया। मेरे श्रोताओं वैद्य खेती की लड़की तू बाबा के साथ धोखो कर रही है कि वास्तव में पति को धर्म निभा रही है। बोल महाराज मैं धोखो का ही करूंगा तो मेरे बाप से बचन दे रहे तो पति ये बोल काय को दड़ा कर दे हम तो जब जाएंगे तो सती के तू है न हमारी परीक्षा में पास हो जा। बोल महाराज थारी का परीक्षा, बोल हम वैद्य हैं तेरे पति को जवान बना देंगे उसको आंख दे देंगे, लेकिन अगर तू सतवंती नारी है तो हम तीनों खड़ा हो जाएंगे, दोनों भाई तो हम और एक तेरा पति तीनों एक शकल का खड़ा हो जाएगा और तू सतवंती नारी होगी तो तीनों में से तेरा पति का हाथ पकड़ लेगी। अगर कोई दूसरा को हाथ पकड़े तू झूठी है, तू बाबा के साथ धोखो दे रही, तेरे बाप की बदनामी करवा रही है। तो सज्जनों क्या कहती है, कैसे कहने भैया तो देख मैं मेरा पति पूछा बिना कोई काम ना करूं। कुटिया पे पहुंच गई, आंधा पति से कह रही है महाराज आप तो घर बैठे गए दादा हमको जवान बना देना हमको ऐंठ भी दे देना। बाबा जी तो राजी है, वो बोल जल्दी ले चल, वह कहीं पता कि मेरी घरवाली को बेचारी कितनी परीक्षा देगी। तो सज्जनों क्या होता आगे, क्या के लेकर बदन के ढिंगाई लेकर बदन के ढिंगाई रे धारा ज्ञानी दोनों भाई वह जंगल से जड़ी मंगाई ये को चवन प्रास बनवाए और ये आयुर्वेद बताए ऋषि बूढ़ा को जान बनाए। तो सबसे पहले चवन प्रास चवन ऋषि के लिए बना था, चवन जड़ी बूटी डली थी इसका नाम इसलिए चवन प्रास है। तो वैद्य ने चवन प्रास बना के बाबा जी को खिला दिया, बाबा जी जवान हो गया। ये को चवन प्रास बनवाए और ये आयुर्वेद बताए ऋषि बूढ़ा को जन्म बना। और क्या काछे बोले अशोक कुमार कैसे हो जा इम्तहान को चार परख लीजो तेरो भरतार हो जब गंगा में डबक लगाई और तीनों ही बन गाय के सारे लगे जाने माँ जाया सब भाई चढ़ गई उलझन मेरे सिनार कैसे ठाडी ठाडी मन में करे विचार मेरी तो मदद करो करतार हो मैं तो किसा कटे आसास
और आग लगावा भाई में मेरी तो गई पतली सी मेरा बाप बोल को मन घटेगो कैसे चक्कर बहुत पड़ेगो इनसे पहले ही में को नाटी और चौकी मारी टाटी जे में मिले दारो बाकी अरे मेरे होते मर तो मिलो रे भाई धनो मिलो कन्नाले कैसे अरे तो सभी सर के खेल मेरा छोड़ भाई धार पाले भाइयों वैद्यों ने च्यवनप्राश बनवाया च्यवन ऋषि को खिला दिया जवान हो गया आंख भी दे दी अब तीनों एक शक्ल का होगा बिल्कुल एक शक्ल के अब वैद का ही थोड़ा है तीनों एक लाइन में खड़ा होगा कि भाई की सतवंती आज पता पड़ेगा तेरा सत को तीनों में से कोई साथ छाट लो तेरे पति कौन से धर्म संकट में पड़ गई अरे भगवान ये तो तीनों एक साल में किसा छाटू और कोई दूसरा अगर हाथ पकड़ लियो तो मेरा पति हो जाएगा और बाप से मैं वचन दे रही कि तेरे बदनामी को लगवा दूं बदनामी हो जाएगी लेकिन माता बहनों पति की सेवा में और भगवान की आत्मा में भजन करने से कितना दम होता है वो तीनों खड़ा तू तो आंख में से चलती देखो साका नंबर आए हरे करो कर जोर करो रे करे हरे करो कर जोर करो कर तो गाना तो काय करो आदमी जो चलती है बोएगी जो दिख रहेगी तीनों खड़ाइया तो देखो क्या होता कर कैसे जाइए भैया अरे चली रे फरक पति पति को तर धर का भेदा अरे जते को तर धर का भेदा अरे मन ले हरि के नारे भैया मन ले हरि का नाम पकड़ लियो इसलिए माता बहनों देखो दोनों वैद तो छोड़ दिए अपने पति का हाथ पकड़ा इसलिए सासू ससुर की सेवा कर जो और पति की हाँ में रख जो लेकिन पति भी अपनी घरवाले की बातों को माने दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हुए तो मैंने आपसे यही कहा था कि च्यवनप्राश कब से चला बेटी को ज्यादा अपने ससुराल में पियर में नहीं रखना चाहिए तो मैं क्या लास्ट में क्या कहता हूँ भैया क्या कहता भैया हरे मेरी करो लेखनी बंद हरी तेरा में छोटा पौधा कैसे और तू डाकू कर दे जाने चले रे भाई तेरे से चार पापड़ी वाले ठीक है